वीडियो के स्टार्ट में हम देखते कि जूइन वुयुल को ढूंढ रही थी, लेकिन वुयुल उसे नहीं मिलता। फिर वो वुयुल के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो पर्सन लोकेशन ट्रैक करने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो मोबाइल आपका नहीं है, तो हम ऐसे ही लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। लीसंग और डोंग भी वुयुल को हर जगह ढूंढ रहे थे। वही दूसरी तरफ हम मीट लेडी को देखते हैं। वो मिस ना की बातों को याद कर रही थी कि मिस ना ने उनसे कहा था कि मैंने ये रूमर सुना है कि मैंशन में वैम्पायर रहते हैं, जिस वजह से वो इस एरिया को रीडेवलपमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तभी टेलर भी वहाँ आता है। मीट लेडी उससे कहती है कि कहीं वुयुल तो वैम्पायर नहीं, क्योंकि वो यहाँ ऑक्स ब्लड बाय करने आता था। तो टेलर कहता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। फिर हम डूशिक को देखते हैं। वो एंड्रयू की बात याद करते हैं कि जब उसने एंड्रयू को बताया कि मुझे हाफ वैम्पायर इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली पर श्राप है जो कि हाफ वैम्पायर के ब्लड से दूर हो सकता है। तो एंड्रयू से बताते हैं कि जहाँ पर वुयुल का बाइट मार्क है वही तुम्हें उस हॉर्थन नाइफ से वार करना है, तुम इससे इजीली उसे मार पाओगे। डूशिक इसी बारे में सोच रहा था, तभी उसका असिस्टेंट उसे आकर एंड्रयू की सच्चाई बताता है कि एंड्रयू वहाँ पर लोगों को किडनैप करके रखता था और उनका खून पिया करता था, और उन लोगों में से एक जूइन के फादर भी थे, और वो भी उसी दिन वहाँ से रिहा हुए थे जिस दिन आप वहाँ से गए थे। ये सुनकर डूशिक के होश उड़ जाते हैं और वो एंड्रयू के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है और कहता है कि तुम लोगों को कैसे किडनैप करके रख सकते हो। तो वो गुस्से में कहता है कि तुम मुझे बोलने वाले होते कौन हो, तुम्हें भी ब्लड चाहिए और मुझे भी। डूशिक कहता है कि तुमने जूइन के फादर को किडनैप करके क्यों रखा, तुम्हें पता भी है वो कितनी ज्यादा परेशान थी। तो एंड्रयू से बताते हैं कि मिस ना की वजह से मैंने उन्हें किडनैप किया था, क्योंकि मिस ना मेरे पीछे पड़ी हुई थी उस मैंशन को खरीदने के लिए, लेकिन मिस्टर जो उस मैंशन को बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें गायब करके बेसमेंट में लॉक कर डाला। डूशिक उससे कहता है कि मैं तुमसे अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। एंड्रयू उससे कहता है कि तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि वुयुल को खत्म करना इतना ज्यादा आसान है, लेकिन डूशिक उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर डूशिक मिस ना के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जूइन के फादर को कैसे किडनैप कर सकती हो, वो भी सिर्फ एक मेंशन के लिए। मिस ना हैरान हो जाती है, कहती है कि मैंने तो कभी किसी को किडनैप नहीं करवाया। डूशिक उससे कहता है कि मुझे ये बात एंड्रयू ने बताई है। डूशिक के जाने के बाद मिस ना एंड्रयू को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कब किडनैपिंग करवाई। तो एंड्रयू से याद दिलाता है कि तुमने ही कहा था कि कैसे भी करके मुझे उस मेंशन को दिलाओ, तो इसलिए मैंने मिस्टर जो को गायब कर दिया था। तो मिस ना गुस्से में कहती है कि तो मैंने किडनैप करने को तो किसी को नहीं कहा था, और अगर ये बात बाहर लीक हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। जूइन काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, इसलिए उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो जूइन उसे सब बता देती है कि वुयुल हमें छोड़कर जा चुका है, क्योंकि वो मरने वाला है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। नेक्स्ट डे टेलर और मिट लेडी जूइन के घर आते हैं रीडेवलपमेंट की बात करने, लेकिन मिस्टर जो को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनसे कहते कि आप तो खो गए थे। तो मिस्टर जो कहते कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था। फिर वो उन्हें बताते हैं कि हम रीडेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, अगर आप इस बार मान जाओ। तो मिस्टर जो कहते हैं कि मैं जूइन से पूछ कर बताता हूँ। बातों बातों में मीट लेडी उनसे पूछती है कि मैंने सुना है वुयुल वैम्पायर है, क्या ये सच है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो हंसकर कहते हैं कि नहीं, आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया। फिर वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। अंदर आकर मिस्टर जो इनसे रीडेवलपमेंट के लिए बताते हैं और कहते हैं कि हमें इस मैंशन को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहिए। उन्हें पता चल चुका था कि जूइन वुयुल को लाइक करती है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम एक वैम्पायर को डेट करो। जूइन उनसे कहती है कि मैं इस मैंशन को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि इसके साथ मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ चुकी है। फिर हम डूशिक को देखते हैं। उसके पास एंड्रयू की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करने वाला हूँ वुयुल को मारकर, और अब मैं गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। डूशिक सोचता है कि अब ये क्या करने वाला। मिस्टर जो जब कूड़ा गिरने बाहर जा रहे थे तो वो एंड्रयू को देखते हैं। उनको देखकर वो डर जाते हैं और भागकर कमरे में छुप जाते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से ना आ जाए, लेकिन तभी जूइन एंड्रयू को देखकर उसे गेस्ट समझकर अंदर आने को कहती है। पर एंड्रयू वुयुल के बारे में ही पूछ रहा था।
जून को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो पीछे जाने लगती है, लेकिन एंड्रयू उसे पकड़कर फेंक कर मारता और कहता है कि ये लास्ट वार्निंग है, बताओ वुईल कहाँ पर है। और फिर वैम्पायर फॉर्म में आने के बाद जूइन को जान से मारने की कोशिश करता है। वुईल को भी पता चल जाता है कि जूइन खतरे में है, इसलिए वो वहाँ आ जाता है और एंड्रयू को फेंक कर मारता है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। शोर सुनकर मीट लेडी भी वहाँ आ जाती है और वुईल को वैम्पायर फॉर्म में देखकर वो हैरान हो जाती है और वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। एंड्रयू एक बार फिर जूइन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार वुईल अपनी पूरी ताकत लगा देता है और एंड्रयू को मारने लगता है। इससे उसे याद आता है कि जब वो पहले के टाइम में हेसुन पर उसने हमला किया था तो वुईल ने ऐसे ही उसको मारा था। साथ ही वो हैरान था कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत आई कहाँ से। फिर वो उठकर कहता है कि अब की बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। फिर वो चला गया। जूइन वुईल को हक कर लेती है। हम देखते हैं कि डूशिक भी उस जगह आ चुका है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये देखकर कि जूइन वुईल को हक किए हुए है। वही मीट लेडी जब घर पर जाती है तो टेलर को बताती है कि ये रूमर सच है कि वुईल एक वैम्पायर है। ये सुनकर टेलर भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जूइन वुईल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। वो कहती है कि आज मुझे डर नहीं लगा जब वो वैम्पायर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आ जाओगे और मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे जीने के लिए मेरा पूरा खून पीना ज़रूरी है। तो इसके लिए वुईल उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं जितनी लाइफ जीना था जी चुका हूँ। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने लाइफ के आखिरी टाइम में तुम्हारे साथ रहा। जूइन कहती है क्यों ना हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन भी होता है। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वुईल उसे छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही सुसाइड करने की कोशिश करेगा। फिर वो वुईल को अंदर लेकर जाती है। वुईल को देखकर ली संग और डोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वुईल को वो हक कर लेते हैं। जूइन जब अपने डैड को ये बताने जाती है कि वुईल वापस आ गया तो वो उसे रूम में नहीं दिखते। जब वो उन्हें आवाज़ लगाती है तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ। जूइन उन्हें वहाँ छुपा हुआ देखकर हैरान हो जाती है, कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके डैड उसे सब बता देते कि वही वैम्पायर था जिसने मुझे इतने टाइम तक कैद रखा। शायद वो दोबारा से मुझे लेने आए और ये सब इस मेंशन की वजह से हो रहा है। चलो हम इस मेंशन को छोड़कर चले जाते हैं। हम डूशिक को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए वो ड्रिंक कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है तो वो उसे भी ड्रिंक ऑफर करता है। फिर ये बैठकर उससे बात करता और कहता है कि एक तुम ही हो जो मुझ पर विश्वास रखते हो। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं आप पर कैसे विश्वास ना रखूं, आप ही थे जिसने मेरे मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया। डूशिक उसे बताता है कि वुईल मरने वाला है जब तक कि वो जूइन का ब्लड नहीं पी लेता, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट हैरान हो जाता है। फिर एक पार्क में दिखाया जाता है कि एक अंकल न्यूज़ सुन रहे थे कि चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये न्यूज़ कैटमैन भी सुनते और कहते हैं कि जिसका मुझे डर था वो अब होने वाला है। अगले दिन मिस्टर जो बाहर बैठे थे वुईल उसके पास आता है और उनके पास ही बैठ जाता है। मिस्टर जो उससे थैंक यू बोलते हैं कल रात जूइन को एंड्रयू से बचाने के लिए। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी फैमिली का प्रॉमिस पूरा किया इस मेंशन की रखवाली कर कर। अब आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकूँ। ये सुनकर वुईल हैरान हो जाता और कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने इस मेंशन की बहुत अच्छे से रखवाली की और मैं आपके पूर्वजों का भी शुक्रगुजार होऊंगा। पर क्या प्लीज़ आप थोड़े दिन और यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि थोड़े टाइम में मैं मरने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आखिरी दिन जूइन के साथ रह सकूँ। तो इस बात के लिए मिस्टर जो मान जाते हैं। फिर हम मीट लेडी को देखते हैं। उसने पूरे पड़ोस को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस बार भी उस मेंशन की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मीट लेडी सभी को वैम्पायर वाली भी बात बताती है, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, बल्कि सभी उनकी बातों को मजाक में लेकर हंसने लगे। मीट लेडी उन्हें समझाती है कि अगर सच में वैम्पायर हुए और ये एरिया हॉन्टेड के नाम से फेमस हो गया तो कोई भी कस्टमर यहाँ नहीं आएंगे, इसीलिए हमें वैम्पायर्स को भगाना चाहिए। साथ ही तुम सब मेरे साथ जाकर सच्चाई को देख लेना कि वुईल वैम्पायर है। तो फिर सभी लोग मीट लेडी के साथ मेंशन की तरफ जाने लगे। वही उन्हें जाता देख मिस ना खुश हो रही थी।
मेंशन के अंदर जूइन वुयुल से पूछती है कि तुम इतने डाउन क्यों लग रहे हो, कि तभी वुयुल बेहोश हो जाता है। जूइन डोंग की मदद से उसे बेसमेंट में लेकर जाती है। डोंग उससे कहता है कि मैं रोज से ब्लड लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखना। बाहर शोर सुनकर जूइन बाहर जाती है तो देखती है कि पूरा का पूरा पड़ोस उनके मेंशन के बाहर आया हुआ है। मीट लेडी जैसे ही कहती है कि वुयुल एक वैम्पायर है ना, ये सुनकर जूइन हैरान हो जाती है कि इन्हें कैसे पता चला। लेकिन जूइन ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे कि ये बात झूठ है, लेकिन मीट लेडी उसकी बात को नहीं मानती और जिद करने लगी कि वुयुल को बाहर बुलाओ, इससे सारा सच सामने आ जाएगा। तो जूइन उन सबसे कहती है कि वुयुल की तबीयत खराब है इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। ये कहकर वो अंदर चली गई। टेलर भी सभी को समझाता है कि हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वो बीमार है। फिर वो उन सभी को वहां से ले गया। फिर हम देखते कि मिस ना जूइन से एक बार फिर मिलती है और उससे कहती है कि सभी को वुयुल के वैम्पायर होने की बात मैंने बताई और उसे दोबारा से फोर्स करती है कि तुम मेंशन को छोड़ दो, लेकिन जूइन नहीं मानती। वुयुल को भी अब होश आ जाता है और वो कहता है कि मुझे मरने से पहले जूइन के लिए ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि वो हमेशा खुश रहे। तभी उसके पास डूशिक की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि वुयुल एक सुनसान जगह डूशिक से मिलने जाता है। वहाँ डूशिक उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मरने वाले हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारी वजह से जूइन परेशान है, इसलिए तुम्हें जूइन की लाइफ से चले जाना चाहिए। तो वुयुल कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे जूइन को परेशान नहीं करना चाहिए, साथ ही उसके लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। तो डूशिक उसे वही चाकू देकर कहता है कि तुम मर जाओ, यही जूइन के लिए सबसे अच्छा रहेगा। पहले तो वुयुल हैरान हो जाता है, फिर वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशंस क्या है, पर मैं खुद को मार नहीं सकता क्योंकि मैंने जूइन से प्रॉमिस किया है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। डूशिक को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है उसे मारने के लिए। लेकिन वो जैसे वुयुल को चाकू से मारने वाला था तभी जूइन भी वहाँ आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है। उसे देखकर डूशिक के होश उड़ जाते हैं और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है।